हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भूषण साइंस प्लेटफॉर्म पर विच इज़ मोर दैन जस्ट अ क्लास। तो आइए आज हम और आप मिलके देखते हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में चाहे एम्स हो चाहे बीएससी नर्सिंग पूछा ही जाता है। समझ गए होंगे आप कौन सा टॉपिक है। दैट इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कहते हैं अणु की ज्यामिति या फिर संकरण। ये होता क्या है, आपने देखा होगा क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस तो पढ़े होंगे। उसमें क्या पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बताइए अमोनिया का कौन सा होता है, sp sp2 sp3, उसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल या टेट्राहेड्रल। तो ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं कैसे। जब आपको किसी ऐसे मॉलिक्यूल या अणु की ज्योमेट्री या ज्यामिति पूछी गई हो तो बेटा उसके लिए सबसे इजी तरीका होता है कौन सा, स्टेरिक नंबर, जिसमें आते हैं अभी। उसके पहले हम देखेंगे कि होता क्या है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, जिसे कहते हैं संकरण। तो संकरण क्या होता है, जैसे कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से बॉन्डिंग की है तो एक कार्बन का s ऑर्बिटल या उसका p ऑर्बिटल कहीं दूसरे कार्बन के s या p से किससे मिलाप कर रहा है, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर रसायन विज्ञान में, ऐसा एक सर टर्म या फिर एक ऐसा स्तर जहाँ पे जब कोई एटम्स, जब बहुत सारे एटम्स मिलके बॉन्डिंग कर रहे हो तो उसमें बनता है बेटा एक स्टेट, बीच में आता है एक फेज जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज, या रिएक्शंस हो जाए तो वहाँ पे एक ट्रांजिशनल एलिमेंट बनता है। वो क्या होता है, पूरी तरीके से ना प्रोडक्ट बनाओ और ना ही पूरी तरीके से रिएक्टेंट हो, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही एटम भी हाइब्रिडाइज करते हैं, एटम भी बॉन्डिंग के पहले एक स्टेट में आते हैं जिसको बोलते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक के और दूसरे के दोनों एटम के बोला जा सकता है, दोनों के ऑर्बिटल मिलके एक तीसरा या चौथा ऑर्बिटल मिलाते हैं जो कि उनके एनर्जी लेवल से थोड़ा डिफरेंट होता है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम, डिपेंड करता है कि एटम कौन से हैं। फिर देखा जाए तो अगर बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन की, अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं कई तरीके के, स्पेशली 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा sp के बारे में, आपने सुना होगा sp2 के भी, sp3 के भी बारे में। ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि s के 50% लोब से अगर p के 50% लोब का बंधन बन जाए, या फिर s के ऑर्बिटल के 50% और p ऑर्बिटल के 50% अगर आपस में बॉन्डिंग कर ले तो एक नया बॉन्ड बनता है, एक नया ऑर्बिटल बनता है, जिसके कारण एक अलग एनर्जी लेवल का भी ऑर्बिटल फाउंड होता है, और इसी तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। वैसे ही s के अगर sp2 को देखोगे विद इन 100 तो p के 66.66% बनने से और s के 33.33% के लोब के डोनेशन से ही आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होता है। और इसमें देखो तो sp के दिख ही रहा है 25% और p के कितने 75%। बॉन्डिंग से आपका क्या बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके कुछ हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बात की जाए, sp3 हो गया, फिर sp3d भी बनता है, d ऑर्बिटल भी आपस में बॉन्डिंग करते हैं, फिर आता है sp3d2 एंड देन sp3d3, ये भी बनते हैं आपस में बॉन्डिंग। और इसी तरीके के 6 नोटेबल हाइब्रिडाइजेशन या 6 नोटेबल तरीके के, या जिन्हें जाना जा सकता है ऐसे संकरण की क्या होती है, मतलब पहचान होती है, ये 6 नोटेबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि मैम पता कैसे चलेगा कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कोई बात नहीं, तरीका निकालते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट वे है जिसे जानते हैं हम स्टेरिक नंबर के नाम से। नाउ व्हाट इज स्टेरिक नंबर, सुना होगा आपने स्टेरिक नंबर क्या होता है। तो स्टेरिक नंबर बेटा ऐसा नंबर है जिसको आपको संभालना है, या जिसको आपको बोला जा सकता है निकालना है कैसे, सिग्मा प्लस लोन पेयर से। सेंट्रल एटम के पास उसके वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन में से उसने कितने के साथ बॉन्डिंग की है, और वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके जो एक पेयर बनता है, कितने पेयर बने हैं, लोन पेयर जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई है। सो सिग्मा प्लस लोन पेयर मिलके बनाते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है, जैसे कि बात की जाए, अगर मैं बात करती हूँ H2O की, ये क्या है, H2O क्या है, पानी भाई, वाटर मॉलिक्यूल है। तो H2O की बात करूँ तो अगर देखा जाए तो H2O की बॉन्डिंग कैसी होती है, HO और H। तो इस ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। मैम 6 हैं, आप 2 4 ही क्यों बना रहे हो, अरे 2 के साथ तो बॉन्डिंग कर ली ना, 2 के साथ तो बॉन्डिंग हो गई, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, सिग्मा, यानी कि 2 बॉन्डिंग 2 सिग्मा,
बने 2 सिग्मा, बिल्कुल बने। तो सिग्मा कितने हो गए, इक्वल टू 2। लोन पेयर कितने हो गए, इक्वल टू, लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर एंड सेकेंड लोन पेयर। 2 लोन पेयर बने, बिल्कुल बने मैम। तो कितना हो जाएगा, लोन पेयर इक्वल टू 2। 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है मैम। ये तो नर्सरी क्लास का है, बिल्कुल मुझे भी पता है। सो दैट इज 4। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ये तो इसका निकला हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन इसी नंबर से पता चलता है। तो अगर 4 निकला है मतलब क्या होगा, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। किस में था 4 ऑर्बिटल, एक एस और पी के 3 ऑर्बिटल थे ना, 4 ऑर्बिटल थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे। ये होता है आपका स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। और अगर मैं इसी तरीके से निकालूं, लोन पेयर भी निकल गए, सिग्मा भी निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ, वो अगर आपने याद रख लिया तो आप हाइब्रिडाइजेशन ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर स्टेरिक नंबर आता है बेटा 2 से 7 तक होते हैं स्टेरिक नंबर निकालने के लिए। तो स्टेरिक नंबर अगर होता है 2 तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, मतलब अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आ रही है, सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 दे रहा है, तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री होगी बेटा लीनियर। लीनियर क्यों मैम, सीधी बात है, एक एस का और एक पी का ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, 50-50 दोनों ने योगदान दे दिया, हो गया लीनियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर स्टेरिक नंबर आता है बेटा 3, स्टेरिक नंबर अगर 3 आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मैम, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, पता है मुझे, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बताओ स्टेरिक नंबर 3 तो किसके कितने कितने ऑर्बिटल थे, सीधी बात है sp2, p के 2 ऑर्बिटल, s के 1 ऑर्बिटल, बन गए 3 ऑर्बिटल sp2। अगर 4 हो जाए स्टेरिक नंबर तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब सोचो टेट्राहेड्रल कैसे दिखेगा, भाई एक प्लेन में 3 लोग हैं, मैं ऐसी खड़ी हूँ, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स आपस में हाथ जोड़ के खड़े हैं, हम तीनों ने तीनों हाथ पकड़ा है, सो दैट इज सेम प्लेन में होना और ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन हमारे बीच में एक और पर्सन है, वो सीधा सीधा बीचों बीच आके खड़ा हो गया, हमने अभी भी हाथ जोड़ के पकड़ा हुआ है, सो दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल। 4 लोग हैं, चारों की बॉन्डिंग है, वो भी हमारा फ्रेंड है, सो दैट इज टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए कितना हो जाएगा, sp3। मिल गए टेट्राहेड्रल, 4 से याद रख लोगे, रख लेंगे मैम, ठीक है। फिर इसे भी याद रख लो, स्टेरिक नंबर 5 है, क्या हो जाएगा स्टेरिक नंबर 5, दैट इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो आप सोच सकते हो, जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से टेट्राहेड्रल बना, एक इंसान नीचे है, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, इमेजिन कर लो ये 3 एक प्लेन में है, ठीक है। एक होगा, समझ लीजिए एक होगा जिसका जो बीचों बीच खड़ा है, या फिर समझ लीजिए एक ऐसा है जो तीनों प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर है, जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट नीचे भी है और जिसका इफेक्ट ऊपर भी है, यानी ऊपर वाले से भी हम तीनों जुड़े हुए हैं और नीचे वाले से भी हम तीनों जुड़े हुए हैं, सो दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसका संकरण क्या होगा इसके केस में, sp3, लेकिन मैम p तो सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल रखता है, तो d को लगा लो, sp3d, ठीक है। इसी तरीके से 6, अगर स्टेरिक नंबर 6 आता है तो जिसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब क्या करेंगे, sp3d2, बिल्कुल। और अगर बात की जाए 7 की, तो 7 क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए जो संकरण आएगा या जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसके लिए मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि आपको बताना है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए इसका संकरण क्या होगा। इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको सॉल्व करवा देती हूँ कि मैंने H2O का बता दिया, NH3, ये भी आप लिखेंगे। NH3 को आपको बताना पड़ेगा कैसे होगा, या मैं बता देती हूँ, ईजी हो जाएगा एक तरीका, दैट इज सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर के लिए बेटा ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन है और बोला जा सकता है हाइड्रोजन है, जिसकी बॉन्डिंग हुई है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। सिग्मा कितना हुआ, 3, दिख रहा है, 3 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दिख गया मैम 3। लोन पेयर बता देंगे मैम 1, क्यों, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, 3 के साथ बॉन्डिंग बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 को मिला के एक पेयर बन गए, क्या हो जाएगा इसका, 4 आ गया। क्या नाम दोगे अगर 4 आ जाता है तो,
4 आ जाएगा अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा? सीधी बात है मैम, sp3 है तो क्या निकालोगे? टेट्राहेड्रल। सीधी बात, एकदम इजी तरीका। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बाकी के क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होमवर्क है आपका, अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये आपके भरोसे है। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ भूलना नहीं, नीचे दिया गया है स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, कॉल कीजिए, तुरंत पूछिए। और इसी तरीके से फिर मिलते हैं एक नई जगह पे। सो बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे गाइस, और नए चैनल पे मिलना नहीं भूलिएगा। सो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।